और अब रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां पर ललित मौजूद हैं। ललित के पास बड़ी खबर भी है। ललित, ओवर टू यू। वाकई और वर्चुअल कैबिनेट से जुड़ा हुआ ये बड़ा मसला है, बड़ा बयान अब इससे लेकर आया है। वर्चुअल कैबिनेट हुई है, आज पहली बार हुई है। सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कैबिनेट मीटिंग का मसौदा गुप्त होता है, विकास को लेकर कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए, व्यक्तिगत व्यवहार की चर्चा उचित नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा उन्होंने ये बयान दिया है और मीटिंग की है शायद। कैबिनेट मीटिंग का मसौदा जनरली गुप्त होता है और कैबिनेट की मीटिंग का मसौदा प्रदेश की जनता के हितार्थ लिए गए निर्णयों से संबंधित। आज कोरोना का मामला था, अच्छी बात है, करो, लेकिन उस कैबिनेट मीटिंग में शिवराज चौहान बोलते कि मैं चड्डी बनियान भी यहीं धोता हूँ अपने हाथ से, चाय भी अपने हाथ से बनाता हूँ। अब क्या कैबिनेट का स्तर इतना कमजोर हो गया? और इसके साथ ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर देश भर में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े सवाल उन्होंने पूछे हैं। सज्जन ने कहा कि जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, उस पर संघ को अपनी राय जनता के सामने रखनी चाहिए। जिस तरह का वातावरण चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में, गोवा की सरकार छल बल से गिराई जाती है, कर्नाटक की सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई जाती है, फिर मध्य प्रदेश की सरकार विधायकों को पैसे से खरीद के किसी को 35 करोड़, किसी को 50 करोड़ में खरीद के गिरा देते हैं। महाराष्ट्र सरकार को छल बल से छीनने का प्रयास किया था, झपटने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए। अब राजस्थान सरकार की तरफ आप पूरी मीडिया आप खुद दिखा रहे हैं कि किस तरह राजस्थान की सरकार को गिराने का घिनौना षड्यंत्र किया जा रहा है। तो लगातार बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है और एक बार फिर न्यूज रूम का हम रुख कर रहे हैं। सहयोगी श्रद्धा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ओवर टू यू श्रद्धा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक के बाद एक कांग्रेस पर हमला बोला है। सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और उनसे पूछा कि सबसे पहले राहुल गांधी तो ये बताएं कि चीन के साथ उनकी क्या डील हुई थी, इसको क्लियर करें। उसके बाद दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय 10 साल सीएम रहे, उन पर तरस भी नहीं आता, वो अनुभवी हैं, जो सत्र निरस्त होता है उसकी सारी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। जीतू पटवारी के भावी सीएम वाले पोस्टर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में संक्रमण काल चल रहा है। उपचुनाव के दावों को लेकर कहा कि न पटवारी न व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। कंप्यूटर बाबा को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो वो संत का चोला छोड़कर राजनीति में आ जाए। चीन के राजनयिक से वो गुपचुप मुलाकात करते हैं और फिर चीन की बात करते हैं तो हंसी आती है। वो बड़े नेता हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को सार्वजनिक करने के लिए उनका खून कभी नहीं खोलता है क्या? दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उन पर मुझे तरस आता है, या क्योंकि वो योग्य व्यक्ति हैं, उम्र भी है, उम्र दराज भी है, अनुभवी भी हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, शून्य के बराबर ही हूँ, पर इतना मेरी, जहाँ तक मेरी बुद्धि है छोटी सी, उसमें ये आता है कि जो सत्र निरस्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब
राजा ना व्यापारी जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। पूज्य बाबा हैं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। धर्म बचाने के लिए, धार्मिक मुद्दों के लिए यात्रा निकालें, अच्छा है। संत हैं, वो बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। पर अगर राजनीति करना है तो ये चोला छोड़ना चाहिए।